तो दिल्ली में अगर आप लोग रहते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली वासियों के लिए तरह तरह की स्कीमें लॉन्च करती रहती है और काफ़ी सारे यहाँ पे दिल्ली वासियों के लिए बेनिफिट देती रहती है दिल्ली गवर्नमेंट। तो जैसे कि अभी आपने कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ में देखा होगा, मैंने भी आपको अपडेट किया था कि जैसे लेबर कार्ड के धारकों के अब 8-8 हज़ार रुपये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उन सभी के खाते में दिल्ली सरकार डाल रही है। तो आज मैं आपको एक दूसरी स्कीम बताने वाला हूँ जिसके तहत जैसे आप अगर इस दिल्ली बेनिफिट स्कीम के तहत अगर आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं पूरे 20,000 रुपये, वो भी सीधा आपके अकाउंट में आने वाले हैं। 45 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है पूरा प्रोसेस और आपके अकाउंट में पैसा रिलीज कर दिया जाता है। तो आप किस तरीके से ये अमाउंट ले सकते हैं और कौन कौन व्यक्ति इस कैटेगरी में आएगा कि जो एलिजिबल रहेगा इसके लिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कैटेगरी का व्यक्ति होगा या किसी विशेष समुदाय या जाति का व्यक्ति होगा वही अप्लाई कर सकता है। यहाँ ये स्कीम सभी के लिए है जो दिल्ली का निवासी है, वो जिनके पास दिल्ली का 5 साल पुराना कोई भी रेसिडेंस अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप इस स्कीम के तहत पूरा 20,000 रुपये अकाउंट में पा सकते हैं। तो स्कीम का नाम है दिल्ली बेनिफिट स्कीम और इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए जाना होता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, क्योंकि क्या है दिल्ली के अंदर आपको लगभग काफ़ी सारी 400 प्लस सर्विसेज हैं तो वो सारी आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही फिल करनी होती हैं। तो आपके अगर ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आप बनाना सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाएंगे तो आप ई डिस्ट्रिक्ट का मैं लिंक लगा दूंगा आई बटन पे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आप किस तरीके से बनाएंगे और आपको ये स्कीम आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और साथ ही साथ कल की वीडियो पे एक कमेंट आया था किसी का कि राशन कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो राशन कार्ड का सीधा सा नियम यह है कि आप अपने आधार कार्ड से राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। ये भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर रखी है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस तरीके से चेक कर सकते हैं आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। अगर मान लीजिए आपका राशन कार्ड काफी समय से पेंडिंग है और आपका राशन कार्ड अभी भी बस पेंडिंग ही दिखा रहा है, बना नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके आप जो राशन कार्ड की वेबसाइट है इस पे ग्रीवेंस पोर्टल है, वहीं पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं अपनी। जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे तो कुछ दिनों में आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका राशन कार्ड में कहाँ तक कार्यवाही हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और काफ़ी केसेस में ऐसा है कि मान लीजिए जिनके राशन कार्ड कैंसिल हो गए हैं, यानी कि राशन कार्ड बना या किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका राशन कार्ड अगर कैंसिल हो गया तो आप वो किस तरीके से अपडेट करा सकते हैं, मतलब दोबारा उसी राशन कार्ड को चालू करा सकते हैं। तो राशन कार्ड चालू कराने के लिए आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम ऑफिस लगता होगा वहां जाके आपको वो रीओपन कराना होगा अपना राशन कार्ड के लिए और फिर सारे डॉक्यूमेंट आपको राशन कार्ड ऑफिस में सबमिट करने होंगे। इसके बाद में मुश्किल से हफ्ता 10 दिन लगते हैं, आपका राशन कार्ड अप्रूव्ड हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड का भी करवाया था कुछ दिनों पहले ही, तो उसका राशन कार्ड बन के आ चुका है और वो अपना मतलब कुछ दिनों पहले क्या लमसम वो 2 बार राशन ले आया अपना। तो आप भी इस तरीके से अप्रूवल करवा सकते हैं अपने राशन कार्ड का। और दिल्ली बेनिफिट स्कीम जो यहाँ पे आप 20,000 रुपये पाएंगे, तो 20,000 रुपये पाने के लिए यहाँ पे क्या है कि जो विधवा महिला रहती है, जैसे मान लीजिए कोई विधवा महिला है तो उन्हें यहाँ पे जो पेंशन मिलती है 2500 रुपये मिलती है, तो आप विडो पेंशन का फॉर्म फिल करते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे दिल्ली बेनिफिट स्कीम का भी फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि इसी स्कीम के तहत आपको मिलेंगे पूरे 20,000 रुपये। जब आप विडो पेंशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये स्कीम भी भरनी चाहिए। और इस स्कीम को भरते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जो डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ को 1 साल कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि क्या है 1 साल कंप्लीट हो जाता तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो आपको डेथ के 1 साल के अंदर अंदर में ही ये वाली स्कीम के लिए आवेदन करना होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा फॉर्म फिलिंग सिखा दूंगा आपको किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको एक 5 साल पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट देना होगा जिसपे आपका ये मेंशन हो कि ये डॉक्यूमेंट 5 साल पहले आपका दिल्ली में यानी कि रह रहे हैं आप, उस पर डेट होनी चाहिए। वो आपका बैंक अकाउंट की पासबुक भी हो सकती है, वोटर आई डी कार्ड भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है या आपका रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, इसी तरीके के और गैस स्लिप वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिस पर 5 साल पुरानी आपकी डेट हो, तो आप इस स्कीम के तहत आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक अकाउंट चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगा, आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्मेट पे आपको डिटेल फिल करनी होंगी आपकी, आपका नाम, सिग्नेचर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट, इस तरीके से एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है। वहाँ पे फिल करके आपको एनुअली इनकम उसमें अपनी दिखानी होती है, तो आप वहाँ पे 36,000 फिल कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को। जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे दिल्ली बेनिफिट स्कीम का, इसके बाद में आपको हफ्ते 10 दिन बाद जाके आपके जो भी आपका ऑफिस होगा, वेलफेयर ऑफिस होगा जो भी आपका, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। और साथ ही साथ जो आपने डॉक्यूमेंट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी ले जाने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं आपसे।
अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे तभी आपकी पेंशन क्लियर की जाएगी और दिल्ली बेनिफिट स्कीम वाली जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिलीज किया जाएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।